नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, मुस्लिम महिलाओं के हक में एक लैंडमार्क जजमेंट दी, इसको लेकर के लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो मुस्लिम समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जो इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि तलाक के बाद जो है मुस्लिम महिलाओं को गुजारा बता दिया जाए, वो इसकी हकदार है। जहां एक तबका जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। इसी बीच ये भी अभी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि दिल्ली में जो है बड़ी बैठक इसको लेकर के आज जो है की जा रही है। जी हां, और ये बैठक जो है वो जमीयत उलेमा की तरफ से जो है की जा रही है, जिसमें तमाम इनके जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो शामिल होंगे और फिर जो है डिसीजन लेंगे कि आखिरकार इस पर क्या स्टैंड देना है। जी हाँ, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर जो अपडेट सामने आए कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। वहीं लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी इसमें सामने आ रही हैं। बात की जाए अगर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए पहले उनकी बाइट की वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस पर हमारी जो लीगल कमेटी है वो उसको स्टडी करेगी और लीगल कमेटी स्टडी करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके अकॉर्डिंगली आवाम के सामने बात रखी जाएगी। और जहाँ तक गुजारे भत्ते का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आपको हर शहरी को अपने मज़हब पर पूरी तरीके से अमल करने की आज़ादी दी है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम कम्युनिटीज़ को अपने अपने पर्सनल लॉस पे फैमिली मैटर्स में अमल करने का पूरा कानूनी हक और इख्तियार दिया है। इस नुक्ते नज़र से अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये लॉ है कि निकाह के ज़रिए से जो एक रिश्ता कायम हो जाए वो हमेशा कायम रहे, और अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो दोनों सेपरेशन का आपस में कर लें, चाहे खुला के ज़रिए से या तलाक़ के ज़रिए से। और उसके बाद तलाक़ के बाद बीवी का ये हक़ है कि शौहर उसको इद्दत के मुद्दत का गुजारा भत्ता दे, मेंटेनेंस दे, और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीके से आज़ाद है कि जिस किसी के दूसरे मर्द के साथ चाहे शादी करे या ना करे। तो ये हमारे यहाँ शरई कानून है और इस सिलसिले में जो भी फैसला आया है उस पर कोई भी मुस्तकिल बात जो है वो लीगल कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही इंशाल्लाह कही जाएगी। सर, मैंने कहा कि फैसले को हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल कमेटी है उसको जल्द ही स्टडी करेगी और उसके बाद मीडिया के सामने, आवाम के सामने अपनी पूरी बात तफसील के साथ रखी जाएगी। तो सुना आपने यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को, इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पहले से ही जो है वो शरीयत के हिसाब से जो है अलग इसमें प्रावधान है, और फिर उसमें जो है अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि हम वन टाइम सेटलमेंट कर देते हैं जब निकाह के बाद अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति आती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कौसर जहां, जो दिल्ली हज कमेटी चेयरपर्सन है, वो इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा इस फैसला आने के बाद। देखिए, इस फैसला का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, और ये जो फैसला लिया गया है ख़ासकर मुसलमान महिलाओं को अपना उनका हक़ मिले, इस दिशा में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फ़ैसला है। देखिए, फ़र्क है उस वक्त की जो सरकार थी, राजीव गांधी साहब की जो सरकार थी, और आज की जो सरकार है, उनकी सोच में, उनकी विजन में फ़र्क है। ये वही दर्शाता है। उनकी प्राथमिकता कुछ और थी। वो जो है कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आकर उन्होंने अपना फ़ैसला पलट दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की, तो यही हमारी सरकार की तो प्राथमिकता ही यही है कि जो महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको उनका हक मिले और महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। तो इसीलिए हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं। बल्कि जो मुसलमान समाज के जो प्रगतिशील सोच के जो लोग हैं वो भी आई एम श्योर इसको सपोर्ट करेंगे और खुश हैं इस फैसले से। देखिए, धर्म से तो जोड़ने का इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो धर्म की तो बात ही नहीं है, यहाँ बात है मानव अधिकार की और महिलाओं के हक की। और कौन सा धर्म ये कहता है या फिर ये सिखाता है कि आप किसी का हक मारिए, खास करके महिलाओं का, या महिलाओं का उत्पीड़न करिए या उनका शोषण करिए।
जहाँ तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम में तो महिलाओं का ख़ास स्थान है और उनके हक़ की तो बिल्कुल बात की गई है, तो धर्म से जोड़ना इसको तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुना आपने मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर कौसर जहां जो हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली हज कमेटी की जो है वो चेयरपर्सन हैं और कह रही हैं कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है कि मुसलमान महिलाओं को उनका हक मिले, इस दिशा में बहुत बड़ा और एक ऐतिहासिक फैसला है। वहीं आगे यहाँ पर कहा गया कौसर जहां की तरफ से कि उस समय जब राजीव गांधी की सरकार थी और आज की जो सरकार है उनकी सोच में बहुत फर्क है, उनके विजन में फर्क है, ये वही दर्शाता है। दरअसल यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एकदम से राजीव गांधी का टॉपिक कहां से आ गया। दरअसल ये जो जजमेंट दी गई है ये बिल्कुल हूबहू ऐसी जजमेंट है जो शाहबानो केस में दी गई थी राजीव गांधी सरकार के समय में। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जो लगातार आरोप लगते हैं कि पोलराइजेशन के लिए जो है राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जो 3 तलाक का फैसला था, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनको एम्पावरमेंट मिलती, उनके हक में वो फैसला था। लेकिन जैसे ही फैसला सुनाया गया उसको पलट दिया गया राजीव गांधी सरकार की तरफ से। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि वो राजीव गांधी के समय की सरकार थी और ये सरकार अलग है, दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वहीं कौसर जहां ने कहा कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता जो है वो कुछ और थी, कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में वो आकर अपने फैसले जो है पलट देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता ही यही है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको उनका हक मिल जाए और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम खुश हैं। कौसर जहां ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज की जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं वह भी इसको सपोर्ट करेंगे, वह भी इसका स्वागत करेंगे। वहीं जब यह पूछा गया कौसर जहां से कि कुछ लोग इस फैसले को धर्म से जोड़ रहे हैं, तो कौसर जहां ने इस पर साफ इंकार कर दिया और कहा कि इस फैसले को धर्म से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, यहां धर्म की कोई बात ही नहीं हो रही, यहां बात मानवाधिकार की हो रही है और महिलाओं के हक की बात हो रही है। कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि आप किसी का हक मारिए, खास करके महिलाओं का, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न करिए या फिर उनका शोषण करिए। कौसर जहां ने यह भी कहा कि जहां तक इस्लाम की बात है तो वहां तो महिलाओं का खास स्थान है और उनके हक की बात की गई है, तो इसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर कर दी है और फैसले का जो है स्वागत किया गया है यहाँ पर कौसर जहां की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अब देखना होगा कि जो जमीयत उलेमा की तरफ से दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, इसके बाद क्या चीज़ें कही जाती है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर आपने जैसे अभी बाइट में सुना मौलाना रशीद को, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो लीगल टीम है वो अब देखेगी इस पर क्या करना है, आगे क्या इस पर जो है बातचीत करनी है। बहरहाल जब से ये जजमेंट जो है सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब से ही जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जैसे मैंने आपको बताया बंगाल के भी एक वहाँ की मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि नहीं, हम जो है वो इस फैसले के जो है खिलाफ में हैं, क्योंकि हमारा जो है वो शरिया यहाँ पर चलता है, हमें पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मिला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों की ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि ये एक शुरुआत हो चुकी है यूसीसी की तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जो है ये पहला कदम जो है उठाया गया। बेशक ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं देख करके जोड़ा जा रहा है यूसी से। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है, क्या ये सच में यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट सामने आई है इस पर आपकी जो राय हो, और उसके बाद जो है मुस्लिम समाज जिनके लिए ये कहा गया उनकी तरफ से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपने सुनी है। अब आपकी इस पर जो राय है, जो प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।